मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर बिहार बोर्ड 2022 के स्टूडेंट के लिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में हमने उनमें से कौन सा प्रयुक्त है, यानी कि किस दर्पण का या किस लेंस का या जो है उसका हम यूज करते हैं। तो इस चार ऑप्शन में से हमको बताना है कि साइड मिरर के रूप में हम किस दर्पण का यूज हम करेंगे। तो इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी कह रहा है कि अवतल दर्पण, ऑप्शन सी कह रहा है कि अवतल लेंस और ऑप्शन डी कह रहा है उत्तल लेंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। उत्तल दर्पण का आपको याद करना होगा कि साइड मिरर के रूप में जो है ना अवतल दर्पण का ही हम यूज करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक है। सुचालक वह पदार्थ होता है जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके तो उस पदार्थ को ही सुचालक पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट आयोडीन दिया हुआ है, सेकंड ग्रेफाइट दिया हुआ है और थर्ड सल्फर और फोर्थ हीरा। तो ग्रेफाइट एक ऐसा पदार्थ है या धातु या जो कहिए, वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। बाकी सब अन्य विद्युत का कुचालक होते हैं। आयोडीन भी कुचालक होता है, सल्फर भी कुचालक होता है, हीरा भी कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा है जिससे विद्युत का सुचालक होता है, जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति यानी जिससे विद्युत धारा को हम उत्पन्न करेंगे, यानी उसको निर्माण करेंगे विद्युत धारा का। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के जिसका निर्माण होता है उस युक्ति का, यानी उस यंत्र का हमको नाम बताना है। तो इस यंत्र में ऑप्शन हम ढूंढेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है जनित्र, ऑप्शन बी कह रहा है मोटर, ऑप्शन सी कह रहा है एमीटर, ऑप्शन डी कह रहा है गैल्वेनोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट ऑप्शन ए। जनित्र जो होता है जनरेटर, जिसको जनरेटर समझिए, वो क्या करता है? तो ये यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 3 का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है? यानी आकाश का जो नीला रंग होता है किस घटना के कारण घटता है? आकाश का जो नीला रंग होता है वो किस घटना के कारण घटता है? तो ये जो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होगा। अपवर्तन से नहीं होगा, परावर्तन से नहीं होगा, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, यानी प्रकाश का परावर्तन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है जी? अतः ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है ऑप्शन नंबर ए होगा, जूल होता है। क्या होता है? जूल। इसी के साथ बता दें कि ऊर्जा पूछ देगा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है कि ऊर्जा क्या होता है। तो ऊर्जा जो होता है किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु का ऊर्जा कहलाती है। किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु का ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा जो होता है बाबू, ये एक अदिश राशि होता है। कौन सा राशि होता है? अदिश राशि होता है। अदिश पूछ देगा कि कौन सा राशि, ऑब्जेक्टिव का पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऊर्जा जो होता है किस भौतिक राशि के अंतर्गत आता है? तो अदिश राशि होता है। और इसका ऐसा ही मात्रक तो आपको पता ही है, जूल होता है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लाते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि एक प्रिज्म से एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे, एक वर्णी यानी एक ही रंग के किरण को गुजारेंगे, एक ही रंग के अगर किरण को गुजारेंगे तो इसमें से कौन सी घटना नहीं घटेगा? एक रंग के ही किरण को हमको गुजारना है। तो हमें पता है कि जो वर्ण विक्षेपण होता है उसमें
श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने 7 अव्ययी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो वो तो 7 अव्ययी रंगों में विभक्त हो जाता है, लेकिन हमको कहा है एक ही किरण को गुजारेंगे। तो यहाँ पे तो वर्ण विक्षेपण हमारा ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है नहीं होगा, तो वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। एक वर्णीय प्रकाश केवल एक ही रंगों का होता है समूह, जबकि वर्ण विक्षेपण में जो होता है वो 7 रंग उत्पन्न होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक यानी फोटोग्राफी कैमरा का जो देखने वाला जिसके द्वारा हम देखते हैं वो किस लेंस का बना होता है। फोटोग्राफी में होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखकर उसका फोटो कैप्चर किया जाता है। तो वो जो देखने वाला जिसके माध्यम से हम देखते हैं वो किस लेंस का बना होता है, तो वो जो बना होता है वो हमारा उत्तल लेंस का बना होता है। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक यानी देखने वाला जो यंत्र जिससे सहारे हम देखते हैं वो जो बना होता है उत्तल लेंस से बना होता है। और वहीं पूछेगा कि फोटोग्राफी कैमरा किस लेंस का बना होता है, तब अवतल डालिएगा। लेकिन जैसे ही अभिदृश्यक आ जाए यानी देखने वाला यंत्र उत्तल होता है और जिसे एथी होता है वो अवतल होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह, जो सर्च लाइट जो रोड पर नहीं देखते हैं सर्च लाइट वही होता है, सर्च उसी को ही सर्च लाइट। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो होता है हमारा अवतल दर्पण का। किसका होता है? अवतल दर्पण का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का होता है। अवतल दर्पण सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है। और इसी से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है कि अवतल दर्पण को किस नाम से अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और उत्तल दर्पण को अपसारी, उत्तर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है और अवतल दर्पण को अभिसारी। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक एंगस्ट्रॉन का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉन का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉन का जो मान होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होगा। या ऑप्शन में ये भी दे सकता है, ऑप्शन में ई नहीं दे के आपको दूसरा भी दे सकता है। यहाँ पे लिख देगा 0.1 नैनोमीटर, इसको पढ़ते हैं नैनोमीटर, नैनो इसको बोलते हैं मीटर। तो 1 नैनोमीटर में 10⁻1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, याद रखिएगा 10⁻⁻10 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 10 अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। यानी अबिंदुकता के लिए जो हम उसके उपचार के लिए उस बीमारी को दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। किसका? बाईफोकल लेंस, जिसमें उत्तल अवतल दोनों लेंस होता है, उत्तल अवतल दोनों लेंस होता है, उसका नाम होता है बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। और इसी के साथ हम बता दें कि उत्तल लेंस का जो यूज करते हैं हम किस दोष में पूछेगा किस दोष में उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो उत्तल लेंस का जो यूज हम करते हैं वो दीर्घ दृष्टि दोष में करते हैं। अवतल लेंस का यूज हम करते हैं, अवतल लेंस का करेंगे हम निकट दृष्टि दोष में। और बेलनाकार लेंस का पूछे तो बेलनाकार लेंस का जरा दृष्टि दोष में। तो इस प्रकार 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर दिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो को लाइक और शेयर दबा के करें। साथ ही नेक्स्ट वीडियो हम जल्द से जल्द लाएंगे आप सबों के लिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।